हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रीडिंग थी कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी मीन्स यहाँ पे थर्ड पार्टी है, उनकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, जो भी आपका पार्टनर है, जिसके साथ भी है, क्या वो आपके बारे में जानता है? अगर वो जानता है तो वो किस तरीके से जानता है, यानी कि आपके पर्सन ने उसे कैसे बताया है आपके बारे में। ठीक है, तो ये द क्रिस्टल पावर टैरो है। मैं सिर्फ ये यूज़ कर रही हूँ, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट और इतनी लंबी चौड़ी कोई रीडिंग नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल रीडिंग है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है या नहीं जानती है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। मैं थोड़ी सी लाइट की सेटिंग कर दूँ। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है 9 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। टावर, एरीज, लियो, सैज। फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे कार्ड्स गिर गए हैं, कार्ड्स को उठा लें और फिर शफल करें। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे आपके कार्ड्स देख के जो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से जानती है, और यह जानता है जो भी है आपके पर्सन की लाइफ में, और वो आपको कहीं ना कहीं एडमायर करते हैं, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली एडमायर करते हैं। और वो इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी आपका पर्सन है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान जो पर्सन, कॉमन पर्सन है, जो आपका एक्स है और उनका प्रेजेंट है, या आप जो थे, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशन था, जो भी था, वो आपके एक्स हैं। तो हम यहाँ एक्स को लेके चलते हैं। उनको सहना इजी नहीं था, क्योंकि उनके जो भी तौर तरीके थे वो बहुत हार्ड पर्सन थे। यानी कि जो भी आपके एक्स हैं वो एक रेगुलर पर्सन से ज़्यादा एक कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स क्रिएटर, प्रॉब्लम्स को बढ़ाना और इन सब चीज़ों के माहिर थे। तो उनको जो लगता है, सबसे पहले उन्हें ये फीलिंग्स है कि आप में बहुत स्ट्रेंथ थी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, जो आपने उनको इतने अरसे सहा, या आपने बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन चलाया। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं उनको ये भी फीलिंग्स हैं कि आपको अपनी लाइफ पर और अपने आप पे इतना ज़रूर ट्रस्ट था कि आपने स्टेप लिया उनकी लाइफ से निकलने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ग्राउंडेड किया, आपने उन्हें बहुत चांसेस दिए। और ये सारी चीज़ें उन्हें तो नहीं पता होंगी ना, डेफिनेटली आपके पर्सन नहीं बताई होंगी, अनलेस कि वो आपको जानते हो या आपके कॉमन फ्रेंड्स हों। थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपके एक्स पार्टनर का करंट स्पाउस है, या करंट कमिटमेंट है, या करंट उनका रिलेशन है, जो भी है। इसमें कोई ना पेरेंट्स है ना सिस्टर है, कोई नहीं है, मैं फिर बता दूँ। उनको ये भी लगता है कि आपने अपने जो भी फैसला किया बहुत स्ट्रांगली लिया, और आपने अपने आप को जो बैक किया है इस रिश्ते के लिए, कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली हो गई थी कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी को या आपके मेंटली पीस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी में एक टावर मूवमेंट लाया बहुत स्ट्रांगली, और मुझे लगता है जो आप एक कन्फ्यूजन की स्टेज में थे, आपने उसमें ये फाइंड आउट किया कि आपका पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में लॉयल नहीं होगा, इसलिए आप उससे दूर हो गए। और वो थर्ड पार्टी इस बात को बहुत बहुत स्ट्रांगली एडमायर भी करती है या करता है, और वो आपको कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचता है कि आपने इतने स्ट्रांग होकर इस रिश्ते को चलाया। सेवन ऑफ पेंटिकल जो होता है, एक मेहनत करने का, एक कहते हैं ना,
छोटे से यानी इसको आप ऐसा समझ लें कि एक छोटे से पौधे को कहते हैं ना कि बीज बोना, फिर उसमें रोज़ पानी देना, फिर एक छोटा सा पौधा निकलना, फिर एक दरख्त बनना। तो आपने अपने हर डायरेक्शन, हर चीज़ पे ट्रस्ट किया, आप आगे बढ़े, आपने जो करना था अपने इस रिश्ते में किया, लेकिन आपके पर्सन ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। और इस रिश्ते को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात मुझे जो आई है, एनर्जी आई है, आपके जो थर्ड पार्ट, आपके पर्सन का जो आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी है, उसको ये स्ट्रांगली बिलीव है कि आपने इस रिश्ते को बचाने में कसर नहीं छोड़ी थी और इस रिश्ते को उस पर्सन ने ख़त्म करने में कसर नहीं छोड़ी थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत पॉजिटिव आपके लिए है। बहुत अच्छी यानी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ये भी लगता है कुछ लोगों से थर्ड पार्टी मिलना भी चाहती है। और मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने, आपके एक्स ने थर्ड पार्टी को आपके बारे में बताया है कि, यानी बताया तो बहुत कुछ है, लेकिन ये भी बताया है कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा एक फ्रेंड की तरह भी इम्पोर्टेंट रहेंगी या रहेंगे। शायद ये चीज़ भी आपके थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आती, कहीं ना कहीं जेलसी भी है। ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या जानती है और उसके क्या आपके बारे में राय है। सन, एरीज, लियो, सच, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सच। आपके एक्स जो पार्टनर हैं, उनके थर्ड पार्टी जो है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आप दोनों के दरमियान, आपके एक्स पार्टनर और आपके दरमियान किड्स हैं, तो आई थिंक वो थर्ड पार्टी इस बात को बहुत अच्छा समझते हैं कि आप जैसे पर्सन से अगर उनके पार्टनर के बच्चे रहे हैं तो वो ज़रूर अच्छे बच्चे होंगे। उन्हें ये भी लगता है कि आपने विदाउट, जैसे इसमें लिखा है, मेक डिसीजन विदाउट प्रेशर। और मुझे लगता है कि आपका जो थर्ड पार्टी है उसको ये लगता है कि आपने विदाउट किसी भी प्रेशर के अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिया उस पे कायम रहे और आपने अपने आप को मनवाया। मुझे नहीं मालूम आपने कैसे मनवाया, या तो आपने अपने आप में मूव ऑन होके किया, आपने अपनी लाइफ को चेंज किया, या आपने कोई ना कोई चीज़ ऐसी की है जो थर्ड पार्टी को भी पता है। उसे ये लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, एक बड़ा ज़बरदस्त चेंज लाएं जो एक अप्रिशिएट करने के भी काबिल है। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपने बहुत, जब आपके पर्सन ने छोड़ा था, या तो छोटे बच्चे थे आपके साथ, अगर वो भी नहीं थे तो हो सकता है कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो आपके लिए बहुत हार्ड थी कि आप एक नई स्टार्ट करें, और आपके पर्सन ने एक सेकंड को नहीं सोचा, आपको ऐसा हर्ट किया। तो उनको ये लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को चुन के बहुत अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि थर्ड पार्टी अब वो सारी चीज़ें सह रही है जो आप सह रहे थे। अब उन्हें ये चीज़ों का पता लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया, उनके पार्टनर ने, जो उनके प्रेजेंट पार्टनर है और आपके एक्स पार्टनर है, वो वाकई बहुत गलत किया था। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सेट किया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। देखें, आगे बढ़ने का चैरियट का कार्ड आपके सामने आया है। ये पढ़ें क्या लिखा है, आई गो फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। आप थर्ड पार्टी आपको बहुत एडमायर करती है। उसे लगता है आपने कहीं ना कहीं सही को सही और गलत को गलत समझा। और मुझे लगता है शायद आपको भी थर्ड पार्टी से कोई बैर ना हो, अनलेस कि, हो सकता है अगर आपके लिए रीडिंग ना हो, लेकिन मुझे लगता है आपको थर्ड पार्टी से आपको भी कोई बैर नहीं है, क्योंकि पर्सन आपका गलत है तो थर्ड पार्टी का क्या कसूर है। तो मुझे लगता है आपका जो थर्ड पार्टी है वो ये सोचती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी फ़ैसले किए हैं बहुत अच्छे किए हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में
बहुत अच्छे फ़ैसले किए हैं और आपने शायद अपनी ज़िंदगी का रुख बदला है, अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें देखना शुरू की हैं जो शायद आप पहले नहीं देख पा रहे थे। देखते हैं थर्ड पार्टी आपके बारे में और क्या सोचती है। टू ऑफ वंस। वो ये सोचते हैं अब आपके लिए कि आप फोकस हैं अपनी लाइफ पे, आपको उनके पार्टनर से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है आपको हो, आप सोचते भी हों, लेकिन थर्ड पार्टी को लगता है कि आप अपने आप पे फोकस्ड हो गए हैं, आपको किसी का नहीं है। आपने अपने, अगर किड्स हैं किड्स पे फोकस है, जॉब पे फोकस है, फैमिली पे फोकस है, या आपने अगर शादी कर लिया आपको अपनी शादी पे फोकस है। लेकिन जो भी है, आपने, मुझे बार बार आ रहा है कि उन्हें आपकी स्ट्रेंथ, आपके अंदर की जो कहते हैं ना एक शक्ति जो होती है, उसने इस बात को बहुत ज़्यादा मनवाया है। मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्या किया है, या तो आपने अपना कैरियर चेंज किया है, या कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब हासिल की है, या आपने मनी वाइज आपने अपने आप को कुछ किया है, कुछ ऐसा ज़रूरी है। या कुछ लोगों ने रिसेंटली घर लिया है, या रेंट पे गए, या अपने आप को सेल्फ मेड बने हैं। जो भी कुछ किया, आपके जो थर्ड पार्टी है वो सोचती है आपने बहुत अच्छा किया, अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू किया है, और आपने अपने आप के साथ एक फ़ैसला किया है कि मुझे अब किसी के आगे झुकना नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ को देखना है, और मुझे किसी से नहीं है। जिसने मुझे धोखा दिया वो खुद भुगतेगा, लेकिन मेरे पास अब इन सब चीज़ों के लिए कोई भी टाइम नहीं है। हरमेट, देख लें, आई फॉलो माई ओन पाथ, ये देख लें, खुद पढ़ लीजिए। ये आपके सारे कार्ड्स यही आ रहे हैं, आपके सारे कार्ड्स ये शो कर रहे हैं। यहाँ विर्गो की एनर्जी आई है, यहाँ पे सारे कार्ड्स यही शो कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी यही सोचती है कि आपने अपने दिल की सुनी, आपने अपने आप पे फोकस किया, आप चले गए। आप देखें, ये मूव ऑन का, ये अपने आप पे फोकस, ये अपने आप पे फोकस, ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बताइएगा कि क्या चीज़ आपने ऐसे की है जो थर्ड पार्टी को बहुत एडमायर की है। हो सकता है कि आपने उनके पार्टनर को, जो आपके एक्स थे, आपने उन्हें इजीली जाने दिया कोई ड्रामा किए बगैर, या आपने जब उनकी चीटिंग पकड़ी आपने कुछ किए बगैर अपने आप को मूव ऑन कर लिया, जो भी कुछ किया है। लेकिन वो थर्ड पार्टी आपको बहुत 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 एडमायर करती है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। किंग ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी ये भी कहना चाहती है अगर उसको मौका मिले, उसकी एनर्जी ये है कि आई ट्रस्ट माई एबिलिटी टू मेक स्ट्रेटजी डिसीजन। उनको लगता है कि आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है। ज़रूरी नहीं आप अगर फीमेल हैं तो आपके अंदर सिर्फ फेमिनिन एनर्जी नहीं, आप में एक मैस्कुलिन एनर्जी है। आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटी, अपनी, कहते हैं ना, हर चीज़ पे कमांड है, और यही आपको आगे ले जा रही है, यही आप में विजडम ला रही है, यही चीज़ें आपको चेंज कर रही हैं। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है, जो दुख सहा है, अगर उसके बाद आप लोग उससे ओवरकम हुए या उससे निकले हैं, शायद वो थर्ड पार्टी को एडमायर करती है। मुझे ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी आपसे बात भी करना चाहती है और एक दफ़ा मिलना भी चाहती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। मुझे लगता है उन्हें ये भी लगता है कि आप उनके पार्टनर के साथ बहुत सिंसियर थे। शायद मनी वाइज भी आपने बहुत कुछ किया, फैमिली बनाने के लिए भी किया, लेकिन वो चीज़ें सारी चल नहीं सकी। लास्ट कार्ड है, देख लें, एस ऑफ कप। आपकी जो पर्सन की थर्ड पार्टी है वो ये कहना चाहती है, अगर उसे मौका मिले, वो ये कहना चाहती है कि आपने अपने आप पे जो ट्रस्ट किया है ना, आप इस पे बने रहें, आपको न्यू लव मिलेगा, आपको नई लाइफ मिलेगी, और आप जिस भी रास्ते में, जिस भी दिशा में, वो राइट दिशा है आपके लिए, और वो आपको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं या करती है, और वो आपको बहुत बहुत एडमायर करते हैं, और उनको आपसे बात भी करने का होने का चाहता है, और वो आपको कभी कभी ये भी कहना चाहते हैं कि आपने जिस तरीके से उस पर्सन को सहा है इतने अरसे तक, वो एक बहुत अप्रिशिएट करने की बात थी,
क्योंकि उसको ऐसा करना इजी नहीं था। आई होप आपको पसंद आई होगी। डिफरेंट एक रीडिंग थी जो बहुत ज़्यादा लोगों ने फरमाइश की थी, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके जवाब मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।